गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेसन हम लोग क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो एक दिन में चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। जो इसका जो क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो पदार्थ के पहले जो टॉपिक रहेगा वो पदार्थ का भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था किसका? पदार्थ का। पदार्थ का भौतिक अवस्था, अगर भौतिक अवस्था पदार्थ का थोड़ा सा उल्टा हो गया तो इसकी हिसाब कीजिएगा। पदार्थ का भौतिक अवस्था पढ़ेंगे कि पदार्थ का कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ का कण कितने छोटे होते हैं। वन टॉपिक दो टॉपिक, तो दोनों और टॉपिक रहेगा पदार्थ। जो ये दोनों टॉपिक रहेगा, ये दोनों टॉपिक पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक नेक्स्ट डे में आज वीडियो बनाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ मैंने होता क्या है अभी समझा। पदार्थ का डेफिनेशन अगर पूछा जाए कि 9 प्लस पढ़े होगा, क्या पढ़े फर्स्ट चैप्टर में क्या है हमारे आसपास पदार्थ। तो क्या है पदार्थ पता है नहीं, तो उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। ठीक है, पदार्थ। अब यहाँ मैं सिर्फ पदार्थ ले लूँगा। पदार्थ से क्या समझते हैं, पदार्थ क्या होता है, ये कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, जिस वस्तु का आयतन, द्रव्यमान, घनत्व हो उसे पदार्थ कहते हैं। देखो जो मैंने डेफिनेशन है बहुत सिंपल सा वर्ड में है, आप लोग तुरंत याद भी कर सकते हैं। बड़े डेफिनेशन लिखने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर बड़ा में लिख लेते हैं या समझ नहीं लेता कि आयतन, द्रव्यमान सब क्या है तो हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पदार्थ क्या है, तो पदार्थ का एग्जाम्पल जैसे किताब, कॉपी, कुछ भी हो सकता है। किताब, टेबल, कुर्सी, ये सब कुछ भी एग्जाम्पल में आ सकता है। पदार्थ मीन्स हम जितने दिखाई देते हैं, मतलब जितने चीज को हम लोग देख पाते हैं वो सभी क्या है, पदार्थ है। कलम पदार्थ है, किताब पदार्थ है, टेबल पदार्थ है, मनुष्य पदार्थ है, बाकी सभी चीज क्या है, पदार्थ है। इसका डेफिनेशन बोल रहा है आयतन, द्रव्यमान, घनत्व। वैसे पदार्थ जो आयतन, जिसमें आयतन हो, घनत्व हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब आयतन जगह हुआ घेरता है कुछ, मतलब इस टाइप का। जैसे कि हवा, हवा पदार्थ है हवा पदार्थ। अब बोलेंगे हवा किससे पदार्थ, वो तो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका भी वो जगह को घेरता है कि जैसे कि अगर गिलास है तो आप इसको बोल सकते हो कि गिलास खाली, ये गिलास है, आप इसको बोल सकते हो गिलास खाली है। हाँ अगर बोले तो बोल सकता है गिलास खाली है, लेकिन इसके अंदर भी हवा है, तो पता कैसे करें भाई इसके अंदर हवा है। तो क्या करिएगा, इस जो ये गिलास को पलट कर पानी के अंदर डूबेगा, तो ये जो गिलास रहेगा तो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो जिससे पता चलता है इसके अंदर भी हवा है। तो हवा भी जगह घेरता है, सभी जगह हवा होती है, तो मतलब हवा भी जगह करता है। तो पदार्थ क्या है कि जिस वस्तु का आयतन, द्रव्यमान, घनत्व हो उसे पदार्थ करते हैं। कुछ भी एग्जाम्पल में आ सकता है। तो पदार्थ समझ में आई, पदार्थ क्या है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक चलेंगे भौतिक, पदार्थ का भौतिक अवस्था। तो अगर ये नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में थोड़ा बहुत बता दूंगा। मतलब अगले वीडियो में अगला टॉपिक रहेगा तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पदार्थ, अब पदार्थ क्या है इसके डेफिनेशन तो लिखिए। आसपास जितने भी जो चीज़ तुम्हें दिखाई देता है, जो भी तुम्हें दिखाई देता है, किताब, कॉपी,
मनुष्य, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, मतलब जो भी चीज़ें दिखाई देता है सब क्या है, पदार्थ है। समझ गए? तो हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, भौतिक अवस्था पदार्थ। तो पदार्थ का कितने अवस्था होती है? तो इससे शुरू करने से पहले थोड़ा सा आर चल लेते हैं कि पहले के जो साइंटिस्ट थे उन लोग का कहना था कि पदार्थ जो है पांच तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन था? आग था, पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। मतलब पहले के लोग, अभी नहीं, 5 तत्व। तो कौन कौन उस तत्व थे? आग, पानी या जल बोल सकते हैं, जल, आग, जल, मिट्टी, है ना, आकाश, पृथ्वी में भूमि भी देख सकते हैं आप लोग। आप जब कि दो दो चार एक चीज आ रही है, क्या हो? ठीक है, तो इस प्रकार से जो तत्व मिलकर बने होते हैं। पहले के साइंटिस्ट करते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक जो टॉपिक पर चल रहे हैं कि भौतिक पदार्थ मीन्स पदार्थ का भौतिक अवस्था। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, मीन्स उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो ये इसमें चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर चलते हैं। ठोस पदार्थ के 3 अवस्था होती है। अब कौन कौन से? फर्स्ट में ठोस, द्रव, और तीसरा गैस। ये 3। तो ठोस में इसका डायग्राम बना इसके कण का। अब हो सकता है कि इसी में डायरेक्ट इसमें पहुंच जाएंगे इस टॉपिक में। तो 3 ये हो गया सॉलिड मीन्स ठोस हो गया, द्रव हो गया, इसको लिक्विड भी बोलते हैं, और ये गैस। ठीक है, तो ठोस में क्या होता है कि बहुत कण जो है सो क्या होती है, पूरा चिपके हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, ठोस तो पूरा तो ऐसा रहता है। कण पूरा चिपका हुआ रहता है, और द्रव में क्या होता है थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बनाए रखता है। अब गैस में क्या होता है यहाँ तो यहाँ, मतलब इसमें ज़्यादा तो ज़्यादा जो दूरी बनाए रखता है, मतलब अणु का जो कण रहता है, कण जो रहेगा सो क्या करेगा, थोड़ा सा दूरी, मतलब कि इसमें पूरा चिपक गया रहेगा, और इसमें कण थोड़ा सा दूरी बनाएगा, इसमें पूरा दूरी बनाएगा। तो इस तरह तो इसके पदार्थ के 3 अवस्था। तो जल, आप बताइएगा, मैं बताता हूँ कौन पदार्थ किस अवस्था। ठीक है, लकड़ी मान लकड़ी, तो लकड़ी ठोस है, और फिर द्रव में देखा जाए तो जल, गैस में हो गया वायु, गैस, है ना। तो ठोस, द्रव, गैस समझ में आ रही है? ठोस, द्रव, गैस क्या है? तो इसमें क्या होता है बहुत सारे लकड़ी, अब लकड़ी में उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, लकड़ी में नहीं डाल सकते, लेकिन जल में डाल सकते हैं। वायु तो हम लोग खुद हैं, हमारे चारों तरफ क्या है वायुमंडल। तो इससे मतलब कि वायुमंडल में ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, तभी हम लोग हैं। लकड़ी में हम लोग हैं क्या? नहीं है। जल में नहीं,
तो जल में अगर कोई कण को डालो, कैसे जल, अगर कोई चीज को अगर मान लीजिए तालाब में जाकर कोई पत्थर को अगर फेंके पानी में तो वह नीचे जाता है, तो उसमें अणु जो कण होता है वो डिस्टेंसिंग बनाए रखता है। अब उससे ज़्यादा फेंकेंगे तो नहीं डूब सकता है, अगर पानी जितना है उससे ज़्यादा अगर फेंकेंगे तो नहीं डूबेगा, लेकिन अगर ये जो कण है यहाँ पे फेंक दे तो डूब सकता है। तो एग्जाम्पल ठोस द्रव का क्या हो, ये लकड़ी जल वायु, इसका तीनों का एग्जाम्पल है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके अब हम लोग बताते हैं ठोस का डेफिनेशन क्या होता है, ठोस कहते किसे, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। जिस पदार्थ का कण आपस में चिपके हुए, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कण था वो चिपका हुआ था, डिस्टेंसिंग नहीं, मतलब थोड़ा सा दूरी भी नहीं बनाया था, उसे ठोस कहते हैं। मैं इसका डायग्राम तो यहाँ पे समझने के लिए बना रहा हूँ, अब वो तो इसी तो डायग्राम छाप नहीं होंगे, है ना। तो ये ठोस का है। दूसरा है गैस, सॉरी द्रव। जिस पदार्थ का कण थोड़ी दूरी बनाए रखे, मतलब थोड़ा चिपका, मतलब पूरा नहीं ना ही ज्यादा, उसे द्रव कहते हैं। समझ में आ रही बात, मतलब अब इसका जो क्या होता है, जिसमें चिपका, इसमें तो है लेकिन पूरा चिपका हुआ नहीं ना है, थोड़ा सा दूरी बनाए, मतलब गैस से कम ही, ठोस से ज्यादा, गैस से कम, देखिए थोड़ा सा है। अब गैस में क्या बोलता है, वे पदार्थ जिसमें कण दूरी पर स्थित हो, उसे गैस कहते हैं। देखो यहाँ पे ये यहाँ है, तो ज़्यादा दूरी में, इसमें ज़्यादा कण जो है थोड़ा ज़्यादा दूरी में रहेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंसिंग जो रहता है इसमें रहता है। इसका आप लोग डेफिनेशन खाली वीडियो स्टॉप करके हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये जो सब भौतिक मतलब पदार्थ के जो है सब भौतिक अवस्था है ना। अब जो हम लोग का जो अगला टॉपिक रहेगा वो वही कण, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं ये तो इसके तुलना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जिनको हम नग्न आंख से नहीं देख सकते, मतलब माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आप लोग नहीं देख सकते, इतना छोटा रहता है, बहुत छोटा। तो पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिसे आप
नग्न आँख से नहीं देख सकते। पदार्थ के इतने छोटे कण होते हैं जिससे नग्न आँख से देखना मुश्किल हो जाता है। कण मतलब कि जैसे कि ये जो मान लीजिए कि इमारत है, उसका सबसे इकाई क्या हो, ईंट। सबसे इकाई इमारत का जो निर्माण हुआ उसको क्या हो, ईंटों से मिलकर हुआ। मतलब उसका कण जो है, तुम बोलिएगा हम तो इसको देख पाते हैं तो बताइए ईंट का कण, फिर कण मतलब बहुत सारे कण मिलकर पदार्थ का जो निर्माण होता है। आप इसको भी नोट कीजिएगा, कई कण मिलकर कोई भी पदार्थ का निर्माण करते हैं। भुला मत जाइए कि पदार्थ क्या है। पेन, टेबल, कुर्सी, मनुष्य, जानवर सब क्या है, पादप पदार्थ है। तो कई कण मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। आप इसका परीक्षण इस तरह कर सकते हैं कि जैसे अगर गिलास लीजिए तो गिलास को अगर गिलास पानी लीजिए तो उसको अगर बांटेंगे, एक दूसरे गिलास तीसरे गिलास में करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि कण इतना छोटा हो जाएगा जिसका विभाजन करना मुश्किल है, इतना छोटा हो जाएगा। बांटते जाइएगा, इसमें करिएगा उसमें करिएगा तो धीरे धीरे पानी जो है कम होते जाएगा ना, तो इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि जिसका आप विभाजन नहीं कर सकते हैं कण का। आप इसका ये भी टॉपिक कर सकते हैं, सूक्ष्म कण को विभाजन नहीं किया जा सकता। विभाजन नहीं कर सकते सूक्ष्म कण को। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है जिनको आप लोग छोटा, बहुत सारे मतलब कि कण को छोटा, ज़्यादा हद तक उसको छोटा करना मुश्किल होता है। तो बहुत ही स्मॉल मतलब छोटा टॉपिक था जिसको आप लोग खत्म करेंगे। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो चलेंगे तो पदार्थ के जो फर्स्ट मतलब कि जो अगला टॉपिक रहेगा पदार्थ के कण अभिलक्षण और उनके गुण पढ़ेंगे, पदार्थ कण अभिलक्षण। तो अगले टॉपिक में चलेंगे। तो ये जो साथ लिख लीजिएगा कम से कम, ठीक है। और याद रखिएगा जल एक ऐसा पदार्थ है कि जो तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। आप लोग इसको अगर जमा भी सकते हैं तो ठोस अवस्था में आ जाएगा, और छोड़ दीजिएगा तो द्रव, और इसको गर्म करिएगा, हीट करिएगा तो वह गैस अवस्था में बदल सकता है, ठीक है। तो जल एक ऐसा पदार्थ है, अगर क्वेश्चन में एक नंबर का क्वेश्चन यदि तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है कि ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे अगर जल है, आप इसको फ्रिज में रख दिए, मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रिज में रख के इसको मतलब ये तो बर्फ बना देंगे। तो जो जल था सो क्या था, द्रव था, या तो ये उल्टा में लिखा है तो हम लोग सिर्फ बर्फ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बर्फ लिखते हैं। तो बर्फ क्या हो गया, ठोस हो गया। इसको अगर छोड़ दिए धीरे धीरे वो पिघलेगा, जल बनेगा तो गैस हो जाएगा, सॉरी द्रव होगा। और हीट करेंगे तो जिसको वाष्प बोलते हैं, तो ये क्या होगा, गैस। मतलब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ऊपर भाप उड़ेगा ना, तो ये तीनों अवस्था पाएगा नहीं। आप लकड़ी को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वैसा आपकी मैटर नहीं है अभी तक जिसको आप तीनों अवस्था में कर सकते हैं। जल एक ऐसा मैटर है जिसको आप तीनों अवस्था में देख सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं हर संडे को क्लास 9 to 10 का वीडियो अपलोड करूँगा। बाय।